शिक्षा का स्तर भी उतना नहीं मिल पा रहा। पढ़े लिखे लोग जो हैं उनकी उम्रें चली जा रही हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। और गांधी परिवार का तो ये घर ही है, तो पहले घर का ही आदमी वोट देता है। बीजेपी की तो मक्कारी है ही इस जगह, लेकिन जो कांग्रेस के लोग भी हैं वो भी वहां जाके एक बार नहीं जाम किए, चक्का जाम किए। हम इस टोल का क्यों शुल्क दें भाई? जो ब्रिज नहीं क्लियर है उसका टोल हम दें। राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव और सरगर्मियां भी है, तेज हवाओं के साथ चुनाव की नजदीकियां भी बढ़ती जा रही हैं। तकरीबन एक सप्ताह प्रचार प्रसार का और लगभग बचा है। ऐसे में जनता की राय क्या है, जनता अपनी बात क्या कह रही है, इन सब के लिए हम लोग कई जगह जा रहे हैं। जो संसदीय क्षेत्र का इलाका इस वक्त राही ब्लॉक के करीब है। चक मंसारी गांव है जो राही ब्लॉक के अंदर आता है, और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, एक होटल है, चाय की शॉप है। हम लोग यहाँ पर कुछ लोग हैं, जनता की अपनी राय है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या माहौल है। दूसरी बात यह है कि माहौल के साथ साथ जनता की समस्याओं को भी लेना आवश्यक है। चुनावी सरगर्मियों के साथ साथ कैंडिडेट्स का क्या रुझान है, ये जनता तय करेगी। और अब तक उसका जो है कोई अच्छा सिस्टम। राहुल ने बहुत सारे वादे किए हैं, राहुल गांधी ने, मालूम है भाई आपको हमको? क्या क्या वादे? अरे वो मालूम है, लेकिन हमारे यहाँ 10 साल से सोनिया गांधी सांसद हैं। इस पुल को 3-4 बार देखने आई हैं। ये पुल चलने के काबिल नहीं है। ये पुल ये अंडरपास हाँ, सोनिया गांधी को हमने यही रोका है। सोनिया गांधी के जितना बजट आता है खर्च का, वो सिर्फ कार्य योजना वगैरह दिल्ली वापस चला जाता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि कांग्रेस ठीक नहीं है? हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है। लोगों क्या को लगता है आपको? इंडिया गठबंधन के बारे में भी तो आपको पता होगा। हाँ हाँ, जानकारी है। कामयाबी मिल सकती है आपको लगता है? हाँ? कामयाबी मिलेगी इंडिया गठबंधन को? हमारी समझ से तो कामयाबी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। आप भाई साहब यही रहते हैं? हाँ, हम यही रहे थे। हम तो गुरुवे के साथ हैं ना भाई, यही भाजपा में। अच्छा, यही मोट हम बन के दे दिया भाई। और कांग्रेस जीत के चली गई है ना। काट लीजिए, मजबूरी खाली यह है कि यहाँ चौराहे पर लाइट को नहीं लग रहा, और जानवर छोड़े इतनी खाली गलती की हैं। और वैसा देखो, अब दिनेश सिंह है का करी है भाई। अब तक तो रहे नहीं ईमान सिंह खाली रहे, और की सांसद हो गई है, तो भाई हुई तो करवे करी है। अच्छा, हाँ, तो आप किधर जा रहे हैं? हम तो जाए थे भाजपा की तरफ जा रहे हैं। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम देशराज यादव है। यादव जी, क्या स्थिति है? कौन कौन खड़ा है यहाँ चुनाव में, मालूम है आपको? यहाँ पे बीजेपी की जो है, आज जब तक सरकार बनी हुई है, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो है पब्लिक को बहुत परेशानियां हो रही हैं। परेशानियां ये हो रही हैं कि एक तो ये जानवर यहाँ पे खुले हुए बहुत ही ज्यादा, और ये तो गांव की बड़ी समस्या, सभी बहुत भारी समस्या है, और इसका निरीक्षण भी नहीं किया जा रहा है। इसका जो है, देश की भी तो व्यवस्था आप देखिए, आप किस तरफ जा रहे हैं? तो हम तो जो है यहाँ पे खास तौर पर रहते हैं। हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, फिर भी कभी चुनाव में रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। अभी इस समय मौजूदा हालत में तो यहाँ पे मौके पे हैं हम। रहेंगे इस बार वोट? हाँ, इस बार तो है मैं मौके पे। और हमारा तो यही विचार है कि कांग्रेस की तरफ जाने का विचार है। अच्छा, क्योंकि बीजेपी जो है कहीं कहीं इतना जो है काम किया अच्छा, और उसके इतने कुछ काम गड़बड़ किया है कि वो वहाँ पे निरीक्षण भी नहीं करने आते हैं, और बस अपना कानून पे कानून चलाते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है आपको? नहीं, हमने तो उनकी पसंद है, लेकिन क्या है उनमें निरीक्षण के तौर पे वो लोग निरीक्षण नहीं करते इस चीज का, कहाँ पे क्या तकलीफ किसको जनता को। महाराष्ट्र में थे क्या? महाराष्ट्र में थे मैं। कितनी मुश्किल बहुत मुश्किल झेलना पड़ा है। हम लोग तो कोरोना से बिल्कुल तैनात थे, सामने खड़े। वैक्सीन आपने भी लगवाई थी? बिल्कुल, 2 वैक्सीन लगवाया। कुछ भी नहीं, हार्ट अटैक से कुछ लोग जा नहीं, हमें तो कुछ परेशानी नहीं आया। कुछ पब्लिक को आया होगा तो हकीकत होगा, लेकिन हमको तो अभी कुछ परेशानी नहीं याद है। वो तो नेचुरल प्रॉब्लम सबको आई थी। क्या दिक्कत झेलनी पड़ी बम्बे में? बहुत भारी दिक्कत झेलनी पड़ी, बहुत भारी। रोड पे चलना भारी हो गया था। बिल्डिंगों के अंदर उस समय जो मैनेजमेंट था कोरोना के दौर में, ठीक था कि नहीं था? कोरोना में मैनेज किया सिस्टम को कि लोग भूखे उस समय भूखे मरे, और कितने पब्लिक की जान गई वहाँ पे, ये वैक्सीन के तौर पे जी। ये वैक्सीन के तौर पे कितनी पब्लिक को जान गई वहाँ पे, लाखों करोड़ों के तौर पे जो है पब्लिक की जान गई महाराष्ट्र में। तो मैं तो काउंटिंग किया नहीं है, और इस तौर पे सरकार ने कोई मदद की उस वक्त?
कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की। सब अपने अपने स्तर पे, बाद में ये जीएसटी वगैरह सब लागू कर दिया, आम पब्लिक पे सब छोटे। विकास तो हो गई, कार्यकाल किसी का भी ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा खराब है। विकास कांग्रेस की सरकार में भी हुआ, भाजपा की सरकार में भी हो रहा है। बनाम दिनेश अगर हम बात करें तो भाजपा और राहुल गांधी में क्या अंतर लगता है कि किसकी जीत होगी रायबरेली से? जहाँ तक बात, देखिए राहुल गांधी परिवार का तो ये घर ही है, तो पहले घर का ही आदमी वोट देता है। फिर दिनेश सिंह भी घर के ही हैं, वो भी यहाँ के लोकल हरचंदपुर के रहने वाले हैं। तो राहुल गांधी तो दिल्ली चले जाएंगे जीत के, और दिनेश सिंह तो ये लेंगे। घर का कौन है आपका सबसे पहले? तो ये तो है, दिल्ली में नाम तो जाना जा रहा है कि रायबरेली एक जगह है। इस बार ही कांग्रेस को ही आप बिल्कुल। प्रधानमंत्री किसको बनना पसंद करेंगे बने प्रधानमंत्री? अरे वो तो अपने मोदी जी बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। रहे यहाँ की बात, यहाँ तो जंग तो बराबर की रहेगी, 50-50। मोदी तो अभी रहेंगे। क्या लगता है कि अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बात की जाए, या मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री मोदी जी है, विकास में कुछ और महंगाई में और बेरोजगारी महंगाई में बहुत है, जैसे जीएसटी है आपका लगा दिया गया है, छोटे व्यापारी खत्म हो गए, बड़े व्यापारी भी एक हिसाब से खत्म होने की कगार पे हैं। घरेलू दिशा में अगर हम बात करें, सिलेंडर आपका इतना महंगा हो गया है, 1100-1200, पेट्रोल आपका 100 मानिए उसको 97-95, क्या इसमें बात करना, उसको 100 रुपए का काम आपका है जी। क्या बनाते हैं आप? जी ये आपका नगर पालिका में आपका रोड नाली ये सब अपना पूरा काम है। महंगाई मानते ज्यादा है? बिल्कुल बहुत ज्यादा है। कैसे परिवार को मैनेज करते हैं? अगर आर्थिक व्यवस्थाओं में चर्चा की जाए तो मुश्किल है? मुश्किल तो है, बिल्कुल मुश्किल है। काफी चीज महंगी हुई, घर के राशन भी महंगे हुए हैं, आपका डीजल पेट्रोल भी महंगा है, काफी सामान। हम लोग गरीबी रेखा के नीचे वाले थोड़े हैं कि हम लोग 5 किलो क्या करेंगे, हम लोग को मिलेगा भी नहीं ना हमें चाहिए। शहर में बहुत लोग ऐसे जिनके राशन कार्ड नहीं, आप पत्रकार है, आप खुद जानते हैं, शहर में ये सुविधा कोई नहीं। योजना कैसी है? लोग इससे काफी योजना गलत है, ये नहीं होना चाहिए। फ्री के खाने का अगर आदमी को आदत पड़ जाएगी, वो काम क्या मिलना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा मिलनी चाहिए सबसे महत्वपूर्ण। बाकी आप एक मेडिकल, ये दो अगर आप फ्री है, टैक्स फ्री है, तो ये अच्छा होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कितने अंतराल से राहुल गांधी जीतेंगे इस बार, क्या लगता है आपको? अब ये तो थोड़ा भाई मजबूती दोनों में है, 50-50 का है पूरा चांस। फिर भी क्या लगता है, कांग्रेस जीत रही है? सुनने में तो यही आ रहा है। सरकार सुधारी, दिनेश सिंह सुधार है, है ना, जिनके सरकार है, मोदी जी का सरकार है, अब तो नहीं की है। दिनेश जी से कहा कि ये समस्या है। अरे कितने बार कहा सब कहा गया, एप्लीकेशन दी नहीं गई, दिन का सुनवाई नहीं हो रही। पानी भरा 1 महीना के लिए, अब ज्यादा 15 और भी बात करेंगे हमारे साथ। ये क्या काम करते हैं आप? लगता है कि कोई मार्केटिंग का काम करते हैं सर। क्या स्थिति लग रही है? आप तो दौड़ रहे हैं हर तरफ। किस विषय में? लोकसभा चुनाव है, करीब आ गया है चुनाव। आप भी कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, हम तो रायबरेली के रहने वाले हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं? आप तो जगह जगह जा रहे हैं। जी स्थिति तो देख रहे हैं, स्थिति ठीक ही है। कौन है? अब इधर तो देहात की तरफ तो हमारे कांग्रेस की तरफ रुख लोगों का ज्यादा दिख रहा है, जहाँ चर्चा जो होती है, लोगों के पास बैठे हैं जी जी जी, तो कांग्रेस पार्टी की चर्चा ज्यादा होती है। भारतीय जनता पार्टी से कौन है मालूम कैंडिडेट आपको पता है? जी हमारे ख्याल से दिनेश चाचा जी हैं, हमारे अंकल जी। अच्छा, दिनेश सिंह तो रायबरेली से। मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? जी जरूर किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि देश में महंगाई, बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है ही साहब। लड़के पढ़े लिखे ग्रेजुएट घूम रहे, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, सारे बच्चे ऐसे घूम रहे पढ़ लिख के बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको इस बार प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अब प्रधानमंत्री के पद पे अब ये तो जनता जनार्दन का जैसा भी। इस बार किसका समर्थन कर रहे हैं? हमारा पर्सनल तो जी जैसा भी होगा, जिधर रुख होगा उधर ही। क्या लगता है रुख आपका कहाँ जा रहा है? हमारा तो रुख भाई कांग्रेस की तरफ जा रहा है। आप कांग्रेस को दिनेश चाचा की मदद नहीं करेंगे? दिनेश जी की मदद तो पहले होगी। अच्छा, जब वोट तो खराब करना नहीं है। अच्छा, जिधर रुख होगा उधर किया जाएगा। तो आपको रुख पता है? हाँ, हाँ। पूरा अब गांवों से देखिए, गांवों से जो कहीं भी खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो लोगों में जो चर्चाएं होती हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा शुभ नाम राजकुमार है। जी जी।
चलिए राजकुमार जी, आप काफी कुछ मार्केटिंग में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। हालांकि जो परिस्थितियां हैं गांव की, शहर की या इस संसदीय क्षेत्र की पूरे की बात की जाए तो बहुत कुछ लोगों की जबान पर कांग्रेस को लेकर है। और रही बात प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा, वो हालात तय करेंगे। फिर भी जनता की अपनी अपनी राय है समस्याओं को लेकर, कभी आवारा पशुओं को लेकर, कभी बेरोजगारी, कभी महंगाई, और कभी उन युवाओं के जो पढ़कर घूम रहे हैं, या उस वक्त के मामलात जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुश्किलें आई, चाहे कोरोना रहा हो, जीएसटी रहा हो, या अन्य बहुत सारे मामलात रहे हो। जनता की अपनी राय है। परेशानियां आई हैं। हाँ, व्यापारी पूरी तरह से त्रस्त है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है। व्यापारी हर तरह से परेशान है। कहीं भी माल बाहर से माल लाने जाता था, 2 पैसे उसको मिलते थे, अब तो बाहर जाता जीएसटी दे के लाता, उसको मिलता कुछ नहीं है। कुछ लोग जैसे 1 नंबर में माल मंगाए तो वो तो खाली बैठे रह जाएंगे, जिसका 2 नंबर में। शशांक जी, क्या देख रहे हैं? कैंडिडेट मालूम आपको बीजेपी कांग्रेस में? जी हाँ, दिनेश प्रताप सिंह जी बीजेपी से हैं और कांग्रेस से राहुल गांधी जी। चुनाव नजदीक है, स्थिति ये मान के चलिए राहुल गांधी जी के आने से तो स्थिति बदल गई जी। और लोगों में उत्साह थोड़ा सा है कि वीआईपी नेता हमारे बीच में है जी। बाकी दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे थे विकास के, पिछले 5 सालों में ना तो माता जी के चुनाव जीतने के बाद वो वापस आए राहुल गांधी जी। बस एक ये प्रभाव है कि भविष्य में हो सकता है कभी कुछ अच्छा हो जाए तो इनको हराया ना जाए। इंदिरा गांधी जी क्या लगाव ऐसा कांग्रेस से? क्या लगाव कुछ नहीं है सर, केवल ये एक मानसिक लोगों के अंदर जुड़ाव है कि हाँ ये रहेंगे तो कुछ अच्छा होगा, जबकि जमीन पे सिवाय जीत कर चले जाएंगे। दिनेश जी यहीं रहेंगे। दिनेश जी हैं। दिक्कत ये है कि अगर आप देखिए, सपोज करिए कि राहुल जी हार गए, कांग्रेस बीजेपी फिर सरकार में आ गई, उसके बाद रैवली का क्या? और वीआईपी नेता कोई भी खोना नहीं चाहता, क्योंकि आज रैवली की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं राहुल जी से। लेकिन राहुल जी की सबसे बड़ी समस्या है, जो असल मुद्दे हैं वाकई हमारे विकास के मुद्दे हैं, सड़कें हैं। 10 सालों में जो यहाँ विकास अपेक्षित था वो उनके द्वारा नहीं किया गया। वो आते ही सीधे एक मुद्दा है, बस जातिवाद। उनके लिए विकास सेकेंडरी है, जातिवाद प्रथम। ये किसके लिए? राहुल गांधी जी के लिए। और जबकि आज देश ये चाह रहा है, समाज ये चाहता है कि हम सब एक मत होकर के किसी तरह देश को ऊपर और ऊपर लाएं। और धर्म की राजनीति मानते हैं कि हाँ बीजेपी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम है उनका नेचर। लेकिन क्या लगता है कौन सरकार तय कर पाएगी? प्रधानमंत्री इस बार आप किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री वाली बात रही तो प्रधानमंत्री जनता के हिसाब से चुना जाएगा। जनता जिसको चाहेगी। मर्जी क्या? कौन? हमारी मर्जी से बनना होता तो हम बना देते, लेकिन बनाते अगर हम अगर व्यक्तिगत हमारी मर्जी से बनता तो हम तो भाई कांग्रेस को बनाते, सोनिया गांधी को। आप क्या काम करते हैं? हम कुछ नहीं, बस अपना छोटा मोटा ही खेती बाती काम कर लेते हैं जी, किसानी वाला। तो इस समय जैसे सिलेंडर महंगा है, तेल महंगा है। रुझान क्या है? आप यहाँ रहते हैं? गांव का रुझान तो अभी तक देखा है तो ज्यादातर पब्लिक मिलता था, कांग्रेस और तो मतलब भाजपा में भी हैं। अभी कोई मत विशेष नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा नजदीक चुनाव और आ जाए तो बताएं आपको कैसा क्या रुझान। 4-6 दिन बचे, 2-3 दिन बचे तो और अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन जो स्थितियां हैं रायबरेली लोकसभा सीट की, जो हॉट सीट है कांग्रेस के लिए, हालांकि पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए अमेठी और रायबरेली हॉट सीट मान ली गई। राहुल गांधी को कितनी कामयाबी अपने घर में मिलती है ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन जनता अपनी राय और अपनी समस्या रखने के लिए स्वतंत्र है। काम कितना जनता का होगा ये तो जनता खुद समझती है। वोट लेने तक सभी नेता, सभी पार्टियां वादे तो करती हैं, निभाती कितना है उस बेवफा सनम की तरह, ये देखने की जरूरत है। धन्यवाद।